सर आप इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक टीचर हैं। ये सब आपको शोभा नहीं देता है। मैंने तो सुना है कि आपकी असेंबली स्पीच से लोग यहाँ बहुत मोटिवेट होते हैं, तो फिर मेरे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? बातें बनाना तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है, इतना तो मैं जान चुका हूँ। ये सारी लाइनें ना इंटरव्यू के लिए बचा कर रखना, पर अफसोस वहां पर काम नहीं आने वाली। जय शुक्ला साहब। उस लड़की को अंदर भेजो। जी साहब। और मैडम चौहान युद्ध के लिए तैयार है तीर कमान? चौहान नहीं दादा, चवान। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ अंदर क्या चल रहा है, मुझे कब बुलाएंगे वो? आप ही का बुलावा लेके तो आए हैं। हाँ? जाओ, और घबराने की कोई बात नहीं है, भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादा। यहाँ पर ऑल द बेस्ट बोलने वाले आप पहले इंसान हैं और मुझसे बड़े भी हैं, तो आशीर्वाद दे दीजिए। अरे रे, बहुत बहुत आशीर्वाद। जाओ जाओ जाओ, विलंब हो रहा है। May I come in, sir? आइए। नमस्ते। 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 ये कोई तुम्हारे घर का फैमिली फंक्शन है? ये सारे रिश्तेदार बैठे हैं तुम्हारे यहाँ पे? यहाँ पे हमारे कॉलेज के रेप्यूटेड प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग नहीं कह सकती थी? सर मैं जब अंदर आई थी तब 12 बजने में आधा मिनट था। अगर गुड मॉर्निंग कह के खुद को इंट्रोड्यूस करती तो आप मुझे टेक्निकली करेक्ट करते और कहते कि गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून बोली, इसलिए मैंने नमस्ते कहा। और वैसे भी हमारे कल्चर में अगर किसी को आदर देना हो तो नमस्ते कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी कोई गलती है। बैठिए। थैंक यू सर। सो इंटरव्यू किस लैंग्वेज में देना चाहती हो? इंग्लिश, हिंदी, मराठी? कोई भी भाषा चलेगी सर, लेकिन जिस सवाल का जवाब मैं हिंदी या मराठी में अच्छे से दे पाऊंगी, क्या मैं उसमें दे सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती, हमें सिर्फ सही जवाब से मतलब है। शुरू करें? यस सर। वेल, जैसा कि तुम दावा करती हो और तुम्हारे मार्क्स भी उस दावे को सपोर्ट करते हैं, एकेडमिक्स में तुम काफी स्ट्रांग हो और तुम आईएएस के लिए अप्लाई करना चाहती हो, तो तुम्हारा इंटेलेक्ट चेक करते हैं। ऐसी कौन सी दुकान है जहां दुकानदार ग्राहक की चीज भी रख लेता है और पैसे भी लेता है? गाने बजा के, बातें सुना के, बना के फिल्मी पत्रिकाओं का ग्रंथालय, कर 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 केची चलाता दुकान उसकी करथनालय। ये क्या कर रही हो तुम? सर आपके सवाल का जवाब दे रही। हेयर स्टाइलिस्ट। तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन जवाब देने का तरीका गलत है। अगली बार जितना सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब दो। ओके सर, मैं इस इंटरव्यू में इस बात का ध्यान रखूंगी। आप बैठ सकते हैं। अच्छा सभी मुझे एक बात बताओ, एक आदमी 8 दिन लगातार बिना सोए काम करता रहा, कैसे? क्योंकि वो रात में सोता था। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीने के बाद मर जाती है? प्यास। वो क्या है जो हमेशा आने वाला होता है मगर कभी आता ही नहीं है? कल, टुमारो। मैं जानता हूँ कि हिंदी लिटरेचर तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आईएएस के लिए तैयारी करना चाहती हो तो इसीलिए हिंदी लिटरेचर का एक सवाल पूछता हूँ। वो आता, 2 टुक कलेजे को करता, पछताता, पथ पर आता। रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता कब लिखी थी? नहीं सर, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। उन्होंने ये कविता 1923 में लिखी थी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने तो रश्मि रथी लिखी थी। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये तो तुम पर भी लागू होता है ना?
बस बस, कवि सम्मेलन नहीं चल रहा है यहाँ पे। आता माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दे तू। अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? एक छोटे से उदाहरण के साथ सबको समझाओ, जैसे कि एक छोटे से गांव का अर्थशास्त्र क्या होगा। हाँ सभी, और इतनी सरल भाषा में समझाना कि स्कूल का जाता हुआ बच्चा भी समझ जाए। कोशिश करती हूँ सर। सर मैं वो बोर्ड यूज कर सकती हूँ? या व्हाई नॉट, प्लीज। मान लीजिए एक किसान ने 5,000 रुपए की फसल उगाई। और इसी तरह से 5,000 रुपए संसाधन थे। इस पूरे चक्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। सही है, बेटर। मैंने सुना है तुम डिबेट में बहुत एक्सपर्ट हो। आपने तो देखा भी है सर। हाँ, देखा है मैंने। मैं जानता हूं तुम्हें बहस करने का बहुत शौक है। जी सर, मुझे वाद विवाद करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि इंसान को अपनी सोच खुली रखनी चाहिए। इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि वो जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वो हर वक्त सही और सच हो। बहस का मतलब किसी से झगड़ा करना या किसी की बेइज्जती करना नहीं होता। बहस का मतलब विचारों का आदान प्रदान करना होता है, और सिर्फ वाद विवाद ही नहीं। इस कॉलेज में हर कंपटीशन में हिस्सा लेना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, अभी भी एडमिशन होना बाकी है। जानती हूँ सर, वो फैसला तो आपके हाथ में है। ईशान, कुछ पूछना है? रमन, खुराना, चंद्रशेखर, रामकृष्ण, इन सरनेम्स में कॉमन फैक्टर क्या है? सभी को जवाब नहीं पता। ईशान जानबूझ के ऐसे टेढ़े मुश्किल सवाल लेके आया है। सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रामन रामकृष्णन, ये सारे ही भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। ईशान, क्या सही जवाब है? हाँ। आप में से किसी और को कुछ पूछना है? आई थिंक इट्स इनफ। हम लोग एक स्टूडेंट से इतने ही सवाल करते हैं। तो मैं अब सिलेक्ट हो गई? नहीं, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हुआ है। अभी भी एक टेस्ट बाकी है। तुमने कहा था कि कॉलेज में कुछ भी कंपटीशन होगा तो तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगी? जी सर। स्पोर्ट्स में भी? यस सर। सिर्फ एडमिशन पाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं सर। ठीक है फिर, तो हमारे बीच में बास्केटबॉल एक मैच हो जाए, 1-on-1। लेकिन ईशान सर, बास्केटबॉल नॉर्मली हम लोग तो ऐसे इंटरव्यूज नहीं लेते। एग्जैक्टली रागिनी मैम, हम ऐसे इंटरव्यूज नहीं लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद भी हम ऐसे वाले इंटरव्यूज कर रहे हैं। और ये फाइनल ईयर में एडमिशन लेना चाहती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस तो देखनी पड़ेगी ना। और वैसे भी हम ये इंटरव्यू IAS के बेसिस पे लिया है। एकेडमिक्स तक तो ठीक था, लेकिन ऑन ग्राउंड तुम किस तरीके से परफॉर्म करती हो, काबिलियत कैसी है तुम्हारी, कितनी प्रेशर झेल सकती हो, ये सभी तो देखना पड़ेगा। बंद कमरे में जितनी भी ज्ञान की बातें हमें करनी है वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन असली टेस्ट तो बास्केटबॉल कोर्ट में ही पता चलेगा कि मिस सवान फिजिकली फिट है या नहीं। सब फिजिकल फिटनेस चेक ही करनी है तो खो खो या कबड्डी भी खेली जा सकती है ना?
मिस चौहान, आप इंटरव्यू दे रही हैं। जब आप एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस देखती हैं तो आपको क्वेश्चंस चूज करने का मौका मिलता है, नहीं ना? तो यहां पर भी गेम मैं चूज करूंगा, तुम नहीं। बास्केटबॉल कोर्ट में मिलता है। आप अकेले ही खेल लीजिए ना, मुझे क्यों लाए यहाँ पे? क्या? सर, अपनी पसंद का गेम खेलने लाए हैं, कम से कम बेसिक्स तो बताइए, रूल्स तो बताइए। या आप एक अनाड़ी को हरा के जीतना चाहते हैं तो फिर जीत जाइए। What? तुम्हें इस गेम के रूल्स नहीं पता? तुम IAS ऑफिसर बनना चाहती हो और बास्केटबॉल के रूल्स नहीं पता। दिस इज एन इंटरनेशनल गेम, तुम्हें बेसिक्स तो पता होने चाहिए कम से कम। सर, आपको लगोरी के रूल्स पता है? ये गेम इस लड़के के बस का नहीं लगता, पक्का हारेगी। ओह माय गॉड, प्लीज इन्हें जरा रूल समझाइए गेम के। आप लोग मार्क पे आइए प्लीज। देखिए, ये आपकी साइड है और ये ईशान सर की साइड है। नहीं, मुझे वो वाली साइड चाहिए, वो ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, इसको वो वाली साइड दो। ठीक है, आप साइड चेंज कर लीजिए। देखिए, आपको इस बॉल को ना ऐसे टप्पा करना है, ये, और 5 सेकंड से ज्यादा इसे हाथ में नहीं पकड़ सकते। ओके? एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 या 12? एक टीम में 5 प्लेयर होते हैं। अच्छा, तो बाकी की 4 कहाँ हैं? आप लोग भी आ जाइए ना, ईशान सर और मैं टीम बना लेते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, इट्स अ डुअल। मंजे? डुअल मंजे कि मैच 2 लोगों के बीच में होगा। ओह, गेम समझ में आ गया तो शुरू करें। ओके, रेडी? तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तुम्हें उससे बॉल छीननी है? नहीं, पहले मैंने देख के सीखूंगी। तो ठीक है, तुम मुझे देखते रहो और सीखते रहो, तब तक मैं ये गेम जीत जाता हूँ। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में नहीं होगा। वैसे तुम्हें पता है ना, ये गेम जीतने के लिए 11 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और जो सबसे पहले 11 पॉइंट्स करेगा वो ये गेम जीत जाएगा। और अभी स्कोर हुआ है 1-0। ओके, रेडी? Come on, Ishan, come on! And score is 2-0. मस्त दमक मस्त छान। Score is 3-0. क्या हुआ दादा, आप ऐसा घूर क्यों नहीं है? देखिए, न्यूट्रल तो आप भी नहीं है ना, ये बात मुझे भी अच्छे से पता है और आपको भी अच्छे से पता है कि आपने अपना साइड चुन लिया है। वैसे दादा, इस लड़की को ईशा वहीनी ने यहाँ पे भेजा है ना, इसलिए आप चाहते हैं कि इसे यहाँ पे एडमिशन मिल जाए।
तो मैं भी आपको अपने दिल की बात बता देना चाहता हूँ। साहेब और ईशू की तरह मैं भी नहीं चाहता कि इस लड़की को यहाँ एडमिशन मिले। यस ईशू, मस्त। स्कोर 4-0। ये क्या किया तुमने? क्या हुआ? अरे तुमने ईशान सर के बास्केट की बजाय अपने बास्केट में बॉल डाल दी। ओह, मुझे लगा इसमें डालना था। उसमें डाल दूं? नहीं, रहने दो, तुम्हारा पॉइंट गया अभी। नाउ स्कोर इज 5-0। मेरी टीचर ने कहा है कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और खुद को तो बिल्कुल भी नहीं। स्कोर इज 6-2। स्कोर 7-2। कमाल है ये लड़की, कहाँ गेम हार रही थी और अब देखिए ईशान से आगे निकल गई है। क्या हुआ सर, थक गए क्या? पीछे छूट रहे हैं आप और आगे जाने वाले आगे निकल रहे हैं। चांद, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती ना, तुम्हारे साथ रहूंगी। लौट के तो आओगी ना? ईशान, मैं लंदन जा रही हूँ। Come on, Isho!
टाई हो गया है। स्कोर इज 10-10। अब जो पहले बास्केट में बॉल डालेगा वो इस मैच का विनर होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।